जो है प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग आज जो है 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। और हमारे कुछ साथी विश्वजीत, लालटू दा, सुखी और भी कुछ साथी हमारे कॉलेज में हैं जो आज जो है 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर झंडा फहराएंगे और हम लोग वहां से देखेंगे। और हम लोग जो है इस एक विशेष परिस्थिति में एकत्र हुए हैं, क्योंकि अभी का जो समय है वह सबसे ही कठिन समय है, सबसे चुनौतियों भरा समय है। इस समय में भी हमारे देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, हमें ये सुंदर दिन दिखाया, आज हम जो स्वाधीनता की सांस ले रहे हैं, हम जो इतने अच्छे से जीवन जी रहे हैं, उनको याद करने के लिए हैं। और ये हम देख पा रहे हैं उन लोगों को। विश्वजीत, सुन पा रहे हो? सुन, हाँ, हम लोग देख पा रहे हैं उनको, वो तैयारी कर रहे हैं फ्लैग होस्टिंग की। हम लोग चूंकि कॉलेज में सभी लोग नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए ये परिकल्पना थी कि हम लोग प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस पालन करते हैं किसी न किसी रूप में। तो यह जो है अवसर हमें ये निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और इस अवसर को हमें पालन करना चाहिए। तो हम लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं शारीरिक रूप से, लेकिन वर्चुअल रूप से हम लोग जो है इस मीडिया के माध्यम से सभी लोग जो है उनके साथ हैं। और इस अवसर पर हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं और देश के लिए हमारी जो भूमिका है हम उसको निभाने की आज उस संकल्प लेंगे, उसकी कल्पना करेंगे और हम कैसे अपने देश के लिए जो है कुछ कर सकते हैं। सिर्फ अपने ना सोच करके, सिर्फ ये ना सोचें कि हमने देश से क्या लेना है, क्या जो है हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, बल्कि यह भी सोचें कि हम क्या दे सकते हैं एक स्वाधीन नागरिक के रूप में, देश और समाज के एक व्यक्ति के रूप में हमारी भूमिका क्या हो। देश में आज मैंने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहे थे। उन्होंने देश के विकास में जो जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका जिक्र किया और सबसे उन्होंने जोर दिया जो युवा साथी हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उन पर कि वो देश के भविष्य हैं और शिक्षा की भूमिका को उन्होंने रेखांकित किया। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो नौजवान साथी जुड़े हैं, हमारे जो छात्र जुड़े हैं, वह इस देश की जो नौजवानों की भूमिका है उसको समझें, इस बलिदान दिवस को याद करें और शपथ लें कि हम जो है इस देश को आगे बढ़ाने में, इसकी तरक्की में अपनी भूमिका निभाएंगे। जहां भी हमको जरूरत होगी हम वहां आएंगे। आज देखिए कि कैसे जो सीमाओं पर हमारे सैनिक देश के लिए शहीद हो रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। और इस कोरोना काल में, संकट की घड़ी में, मैंने खुद आधी रात को देखा है जाकर के अस्पतालों में कि कुर्सियों पर डॉक्टर जो है मुर्दा की तरह लटके रहते हैं। लगता है कि सारा दिन वो जो है अपना मुंह बांधे, शरीर पर ये जो पीपीई है उसको पहने, प्लास्टिक की बनावट उसको पहन करके सारा दिन रोगियों की सेवा कर रहे हैं। तो यह एक प्रकार की देश सेवा ही है। हम जिस रूप में भी हो, अगर हम छात्र हैं तो हम छात्र के रूप में अपनी भूमिका निभाएं। और इस बीच मैं कहना चाहूँगा कि लगभग वहाँ कॉलेज में पूरी लग रहा है कि तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसे ही वो लोग झंडा फहराएंगे, हम लोग जो है नेशनल एंथम, राष्ट्रगान करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि अस्पतालों में जो नौजवान डॉक्टर हैं या जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, सारी लोग जो है रात और दिन कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने जान को जोखिम में डाल करके जो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, यह भी देश सेवा है, यह भी देश के लिए त्याग है। हमारे जो शहीद थे, जो बलिदानी थे, वो अपने शरीर को त्याग करके, कष्ट सह करके, शहीद हो करके उन्होंने देश के सेवा की। लेकिन हम जिंदा रह करके
हम अपना कंट्रीब्यूशन करके, योगदान दे करके देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा करके देश की सेवा कर सकते हैं। हम अगर शिक्षक हैं तो हम अच्छे से अपनी शिक्षा दीक्षा की जो व्यवस्था है, हमारा जो कर्तव्य है, हम उसका पालन करें। अगर हम डॉक्टर हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर छात्र हैं, छात्र के रूप में हमारी क्या भूमिका है, उसका पालन करें। जो जिस रूप में हो, जहाँ भी हो, अपने कर्तव्य का पालन करें तो हमारा देश बहुत बहुत मजबूत होगा और हम आगे बढ़ेंगे। एक कवि ने लिखा है कि जिन वीरों ने स्वच्छंद तिरंगा भारत पर लहराया, मिली न उनको एक दिवस भी इसकी शीतल छाया। हृदय द्रवित है हाय, उन्होंने कुछ भी देख न पाया। तो जिन लोगों ने कुर्बानियां दी वो कुछ देख नहीं पाए, लेकिन हम तो साक्षात देख रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। तो हम जो है उसको सोचें कि हम उनसे कितनी बेहतर स्थिति में हैं। एक पराधीन देश की शक्ति वैसी ही होती है जैसे एक शेर हो, उसके वह इतना शक्तिशाली है, वह जानवरों का राजा है, लेकिन अगर उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह कुछ नहीं कर सकता, उसकी सारी शक्तियां बच जाती हैं। वैसे ही एक पराधीन देश, पराधीन के नागरिक अपनी सारी प्रतिभा, अपनी सारी क्षमता के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जो शहीद थे वो लड़े, उन्होंने आज़ादी की मांग की। तिलक ने जैसा कहा कि स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक पक्षी है, उसको आप कितना भी भोजन दीजिए, कितनी भी सुविधाएं दीजिए, लेकिन उसको पिंजरे में रखिए तो वह उतना खुश नहीं होगा जितना वह स्वच्छंद विचरण करके खुश होगा। और इस स्थिति को हम बहुत अच्छी तरह से अभी कोरोना काल के संकट में महसूस कर सकते हैं कि हम महीनों से घरों में बंद हैं, हम कितने मानसिक रूप से तकलीफ में हैं, कितने अवसाद में हैं, तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम बाहर जाएं, हम खुली हवा में सांस लें। तो ये जो आज़ादी है, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, यह कुछ लोगों का कर्तव्य है, कुछ लोगों का पुरुषार्थ है। आज उनको याद करने का दिन है, संकल्प लेने का दिन है। इसी के लिए हम जो है एकत्र होते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से ये महसूस करता हूँ कि ये हमारे लिए सिर्फ एक औपचारिकता निभाने का दिन न हो, इसके लिए हम अपने मन से जुड़ें और कुछ करने का संकल्प लें। तो हम लोग जो है जैसे हमारे एक कवि हैं मुक्ति बोध, वो कहते हैं कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, अब तक क्या किया, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। तो ऐसा न हो, इन्होंने बहुत ही व्यंग में कही है ये बात, ऐसा न हो कि देश बदहाल स्थिति में जाता रहे और हम लोग अपने अपने हित को, अपने अपने स्वार्थ को सबसे आगे रखें। हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम जो है अपना हित, अपना स्वार्थ बाद में रखें, समाज का स्वार्थ, देश का स्वार्थ, दूसरे लोगों का स्वार्थ पहले देखें, उनकी भलाई पहली देखें। एनएसएस जो करने वाले लोग हैं उनका स्लोगन होता है नॉट मी बट यू, यानी सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, दूसरे के बारे में सोचें। जो समाज में पिछड़े रह गए हैं, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उन तक हम पहुंचें। तो ये कुछ बातें थी, मैं शेयर करना चाहता था। जब तक कॉलेज के लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, झंडा फहराने की व्यवस्था कर रहे हैं, तब तक कुछ बातें मैं शेयर कर रहा था। अभी विश्वजीत, हेलो हेलो, निविता दी, हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं कि वो लोग तो अभी अभी हाँ, झंडा अभी तो बांध रहे हैं ना शायद। हेलो, देखते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, ओरा करले हमरा शुरू করে দেব দিদি। हाँ, দেখি কোথায় গেল বিশ্বজিৎ। হ্যাঁ, ও দেখলাম ওখানে তো তৈরি হচ্ছে সব। একটু আগেই তো দেখলাম, এই তো, হ্যাঁ, এই যে, হ্যাঁ हाँ हाँ, तो अगर वो लोग ये झंडा দেখা যাচ্ছে তো ম্যাডাম, দেখা যাচ্ছে, देखा যাচ্ছে? মিঠুন हाँ একটু স্যার। বিশ্বজিৎ
विश्वजीत के बोल चंग। विश्वजीत, हाँ वो लोग तैयारी कर चुके हैं, मैंने उन्हें विश्वजीत रेडी हो? विश्वजीत रिप्लाई दो। वो शायद फोन सुन नहीं रहा है ना। हाँ हाँ, फोन लगा, हाँ सेट करके चल गया, और एक फोन में है। अच्छा 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 और भी कोई? अच्छा हाँ। और भी एक लड़का देख रहा है গ্যালাক্সি A2। हाँ दीदी। ওখানে ওই ছাত্ররা আছে, हाँ हाँ हाँ। এবারে ওরা কি স্টার্ট করবে সেটা তো अच्छा झंडा 1 मिनट, थोड़ा सा शायद थोड़ा ही समय लगेगा, और वो হ্যাঁ তারপরে ওরা वो ঝান্ডাটা ঠিক করছে, এর ওপর দে তো। वो लोगों का वहां पे दीजिए उस वीडियो कॉलेज में। विश्वजीत वाला शायद झंडा दिखाया जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हम लोग हर साल जहाँ पर जा करके हमारे प्रधानाचार्य महोदय या हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये लोग झंडा फहराते हैं। ये हमारे कॉलेज का प्रांगण है, जो वहाँ पर कुछ हमको छात्र दिख रहे हैं, और कुछ हमारे साथी जो है सहकर्मी दिख रहे हैं। हाँ, लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कुछ ही देर में हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये लोग झंडा लालटू दा दिख रहे हैं तैयारी करते हुए। अब कुछ ही मिनटों का शायद विलंब है। हम लोग इसके बाद जो है ध्वजारोहण के बाद का जो आगे का कार्यक्रम है वो शुरू करेंगे। तो किसी ने लिखा है कि মিঠুন कभी দুটো हाँ এ দেখানো যাবে পাশাপাশি, বিশ্বজিতেরটা আর ওই গ্যালাক্সি A320, কারণ ওরা দুটোকে একসঙ্গে ফোকাস করছে। अच्छा अच्छा যাবে কি দেখ তো। না হবে না, যাদব जी आप बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एनएसएस के जो साथी हैं, वो सब जगह जाते हैं और जो वक्तव्य सुनते हैं उसमें एक बात मुख्य रूप से बताई जाती है कि तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन सिर्फ अपने आगे मत बढ़ो। अगर तुम सिर्फ अपने आगे बढ़ोगे तो ये तुम्हारा व्यक्तिगत स्वार्थ होगा। उसके साथ साथ तुम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो वो पे बैक टू सोसाइटी। तुम जो है सोसाइटी को, समाज को क्या देते हो। अगर मैं एक अच्छा डॉक्टर बन जाता हूँ और सिर्फ मैं पैसे के पीछे भागता हूँ तो ये ठीक नहीं है, एक अच्छे नागरिक के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास जो स्किल है, जो गुण है, जो क्वालिटी है, उसका हम उपयोग समाज के विकास में भी करें और हमारा नैतिक विकास हो, हमारा चरित्र का विकास हो। क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार हम देखते हैं, ये जो कदाचार देखते हैं, इतना जो चारों तरफ कोलाहल देखते हैं, वह इसी का परिणाम है कि मनुष्य जो है बहुत लोभी हो गया है, चरित्र का निर्माण नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन अर्जित कर रहे हैं, हमारा दिमाग सूचनाओं से भर रहा है, लेकिन नैतिक रूप से, मूल्यों की दृष्टि से हम कमजोर हो रहे हैं। इसलिए हम ये सोचें कि हम जो है समाज के लिए कुछ अपना अंशदान करें। एक पुष्प की अभिलाषा एक कविता है माखन लाल चतुर्वेदी की। बहुत लोग छोटे पर जो बच्चे होते हैं उसको पढ़ते हैं कि वो एक पुष्प क्या चाहता है। मनुष्य जो पुष्प है मनुष्य का ही एक प्रतीक है। तो पुष्प कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। यानी एक पुष्प ये कहता है कि मेरी ये अभिलाषा है कि मैं देवताओं के ऊपर न चढ़ाया जाऊं, किसी राजकुमारी के गले का माला न बनूं, मैं सिंहासन पर न बिछाया जाऊं, देवताओं पर न चढ़ाया जाऊं, बल्कि मैं उस रास्ते पर बिछा
दिया जाऊं जिस रास्ते पर कुर्बानी के लिए हमारे देशभक्त जाते हैं। तो यह तमाम तरह की जो बलिदान की कविताएं, हम लोग त्याग की कविताएं, या जो कहानियां, ये जो वक्तव्य हम लोग सुनते हैं, उससे यही होता है कि हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है, हमारे अंदर एक जज्बात पैदा होता है कि हम भी कुछ करें, हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ किया तो हमें भी थोड़ा करना चाहिए। तो ये कभी सनम को छेड़ के देख लेना, कभी शहीदों को याद करके देख लेना, कोई महबूब नहीं है वतन जैसा यारों, देश से कभी इश्क करके देख लेना। तो देश से प्यार करना सबसे बड़ा प्यार है और सबसे बड़ी बात है। किसी कवि ने कहा है कि जो भरा नहीं भावों से, बहती नहीं जिसमें रसधार नहीं, वो नर नहीं पत्थर है जिसको अपने देश से प्यार नहीं। यानी जो अपने वतन से प्यार नहीं करता, जो अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद नहीं करता, सिर्फ अपने लिए सोचता है, वो साधारण सा मनुष्य नहीं बल्कि वो पत्थर है। तो हमें इस तरह से एक मशीनी मनुष्य नहीं बनना है। सिर्फ इस पूंजीवादी समाज में जो पैसा बनाने की होड़ है या जो आदत है, सिर्फ उसका ही अपने अंदर विकास नहीं करना है, बल्कि एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करना है। जैसे विवेकानंद कहते हैं कि मैन मेकिंग इज माई मिशन, मनुष्यत्व का निर्माण करना उनके जीवन का मिशन था। इसी तरह से हम अच्छे मानव का निर्माण करने का संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, जो आने वाले बच्चे हैं उनमें हम चारित्रिक रूप से गुण भरेंगे ताकि वो अच्छे जगहों पर जाएं, जो प्रेरक व्यक्तित्व हैं এখন কিন্তু ওই ছবিটা अनुसरण करें। মঞ্চের ওইখানে গেছে যে हाँ, अभी हम लोग देख पा रहे हैं, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। এখন কিছুক্ষণ পরেই শুরু করে দেবে দিদি। হ্যাঁ, তো আমরা তারপরে আমরা আগে কার্যক্রমগুলো করব। আমি বলেছিলাম সকালে ওদেরকে কি মানে টাইমলি তোমরা শুরু করে দেবে। তো এইসব কাজে একটু দেরি হয়, যাই হোক তার মধ্যেও আমাদেরকে একটু বিয়ার করতে হবে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি লালটু দাকে আমাদের কলেজে এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে ওনারা এই ব্যবস্থা করছেন, এটা সম্মান করছেন আমাদের ধ্বজকে। তাদের প্রতিও আমাদের সম্মান আছে। আমাদের সমস্ত ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের আমরা স্বাগত করছি আর আহ্বান করছি কি আপনারা জয়েন করুন, সাথে থাকুন। আমরা একটা ছোট অনুষ্ঠান যেটা আমাদের প্রত্যেক বছরে হয় সেটা আমরা একটু পালন করি। দেশ প্রতি আমরা একটু শ্রদ্ধা, আমাদের শহীদদের প্রতি একটা श्रद्धा ज्ञापित करी, তাহলে খুবই ভালো হবে। हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे कॉलेज एनेक्स बिल्डिंग का जो प्रांगण है उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वहाँ पर की उनकी मूर्ति दिखाई दे रही है। उसके पास ही हमारे साथी खड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वहाँ से ये कार्यक्रम जो है पूरा होगा, ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। कि कर जज्बे को बुलंद जवान, तेरे पीछे खड़ी है आवाम, हर पते को मार गिराएंगे जो हमसे देश बंटवाएंगे। यानी देश के जो खतरे हैं या देश को जो तोड़ना चाहते हैं उन शक्तियों से हमें सावधान रहना है, क्योंकि इस समाज में ही तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की कमजोरियां हैं, और हमको जो है इन सब पर सोचना चाहिए कि हम जो गलत रास्ते हैं उन रास्तों पर न जाएं, बल्कि हम अच्छे रास्तों पर जाएं, अच्छे आदर्श का निर्माण करें, अच्छे जीवन का निर्माण करें और अच्छे पथ पर चलें। हम देख पा रहे हैं वहाँ झंडा भी दिखाई दे रहा है, ये झंडे में फूल गुथा हुआ। अब कुछ ही मिनटों की देरी है। उम्मीद करते हैं कि कुछ ही पल में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम को करते हुए। तो इसके बाद हमारे जो वक्ता हैं, हमारे आज के जो बोलने वाले हैं, या कुछ इस बीच में बता देना चाहता हूँ कि कुछ अच्छे आप लोगों को कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। इसमें जो है छोटी बच्ची का नृत्य है, लोगों का वक्तव्य है, कविताएं हैं, कुछ अच्छी कविताएं मिलेंगी आपको हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश में,
और कुछ वक्तव्य सुनने को मिलेंगे। तो जो लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप लोग जो है साथ दें और अंतिम समय तक, जब तक यह कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाता, तब तक हमारे साथ बने रहें। और अगर संभव हो तो आप भी अपना विचार रखें। अगर समय मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोग चाहेंगे कि जो साथी हैं, जो सभी लोग इसमें कुछ न कुछ जो है अपनी भूमिका निभाएं। और कुछ इंतज़ार, इसके बाद ही हम लोग ये करेंगे इस कार्यक्रम को। एक कविता पढ़ता हूँ बहुत धीरे धीरे। कि स्वतंत्रता दिवस जब आता है, हम सब में जोश भर जाता है। लाखों ने दी थी अपनी कुर्बानी, कईयों ने न्यौछावर की अपनी जवानी। वीरों ने लड़ी थी ये लड़ाई, सदियों बाद हमें जीत मिल पाई। कोई नहीं कर पाएगा उनकी भरपाई, जिन्होंने आज़ादी लड़ाई में जान गंवाई। आज भी हमें याद है वो आज़ादी के लिए लड़े थे जो, परदेश की सरकार रही है सो, आज़ादी का सही मतलब रहा है खो। अनजानों की आज़ादी रही है छीन, बर्ताव हो रहा इनके साथ औरों से भिन्न। পতাকা आओ উত্তোলন मिलकर আচ্ছা পতাকা पताका উত্তোলন उत्तोलन হচ্ছে। পতাকা हाँ, উত্তোলন हाँ, अभी हम लोगों को ये झंडा तोलन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और ये झंडा फहराया जा रहा है। हम लोग जो है इस झंडे का सम्मान करते हैं। अब वहाँ से डायरेक्ट हम जो है उनको दिखाते हैं, सभी देख रहे हैं कि झंडा फहराया जा रहा है और वहाँ पर हमारे साथी खड़े हैं। सर हम लोग घर पे जहाँ पे है थोड़ा सा खड़े हो जाए। हाँ, खड़े हो जाए। अच्छा, वहाँ से तो जनगण मन अधिनायक गाएंगे। हाँ, वो सुनाई नहीं दे रहा है, वो गा रहे यहाँ से आप बजा दिए, बोल रहे हैं सुलगना। सामने लो, मुंह के सामने लो। विश्वजीत, एक फोन गाने के सामने लो। तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय 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 हे। हमारा झंडा फहराने का कार्यक्रम कॉलेज से संपन्न हो रहा है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, वहाँ पर हमारे कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ हैं और कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो झंडे के सामने खड़े हैं। उसके सम्मान में हम लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जब भी इस तिरंगे को देखते हैं तो गर्व से हमारी छाती ऊंची हो जाती है कि इसे हम लोगों ने हासिल किया। ये जो कि दुर्लभ सी चीज़ थी, असंभव सी चीज़ थी, इतनी बड़ी ताकत के सामने हम लोग जो है हासिल किए। ये आज़ादी का जश्न इसीलिए मनाया जाता है। भालो बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। हम लोग विश्वजीत कुछ शायद बोलने जा रहे हैं और उनके बोलने के बाद हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। में है, कुछ सुनाई देने। विश्वजीत माइक्रोफोन ऑन कर लो, माइक ऑन करो विश्वजीत, तुम्हारा माइक म्यूट हो गया है शायद। हेलो, एक एक करके पुष्प सुमन जो है इस तिरंगे के नीचे चढ़ाया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ जो साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर तिरंगे के सम्मान में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हम लोग जो है अपने घर से ये एक बहुत ही अनोखा और अभूतपूर्व जो ये समय उपस्थित हुआ है और इस तकनीकी के माध्यम से हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं। लोग जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में पुष्प
अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सम्मान व्यक्त कर रहे हैं और हम लोग सीधे उनसे जुड़े हुए हैं। ये इस दृश्य का हम लोग जो है अवलोकन कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे छात्र, शिक्षक, नॉन टीचिंग स्टाफ जुड़े हुए हैं। मैं सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मैं भी जो है इस तिरंगे के प्रति सम्मान अर्पित करता हूं। यह तिरंगा हमारे देश की शान है, ये हमारी इज्जत है। इसके लिए हमें अपनी जान को भी हाजिर रखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल घड़ी से मिला है और इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीधे हमारे वहाँ पर देव कुमार दा हैं, लालटू हैं, ये सुखी हैं और भी जो साथी हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। हेलो। हाँ हेलो, हाँ विश्वजीत बोलिए। सुन पा रहे सर? हाँ हाँ, आवाज ऊंची, थोड़ा आवाज ऊंची करिए। हाँ ठीक है विश्वजीत, सुन पा रहे हैं सर हम लोग को? हाँ हाँ हाँ, हाँ, साउंड आ रहा है विश्वजीत। बोलिए, आ रहा है, बोल। हाँ आप बोलिए। चलिए ठीक है सर। हेलो। हाँ हाँ विश्वजीत बोलिए। हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं हम लोग। हाँ सर। आप सभी को आज यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, इस जो वर्चुअल मीटिंग के द्वारा हम लोग आज इंडिपेंडेंस डे पालन कर रहे हैं, इस ग्रुप में जितने कोई भी जुड़े उन सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारे जितने भी नॉन टीचिंग हमारे जितने भी नॉन टीचिंग टीचिंग स्टाफ है, साथ ही साथ हमारे जितने भी प्रोफेसर मैम हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से आज धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आज वर्चुअल मीटिंग के द्वारा हम लोग एक साथ होके ऐसा जो समय चल रहा है कोविड-19 का, उस दौर में भी हम लोग यहाँ पे आके फ्लैग होस्टिंग किए, क्योंकि ये झंडा हमारी शान है, ये झंडा ही हमारी जान है। जिस तरह से देखा जाए कि झंडे का रंग समान है, वैसे ही हम लोगों में भी भेदभावना कुछ नहीं है, हम लोग सभी एक समान है। इसलिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज से 74 साल पहले हम लोग का भारत देश आजाद हुआ था 1947 में। उस आजादी में बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों ने अपना भूमिका निभाया था। साथ ही साथ देखा जाए तो इस बंगाल की भूमि से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा भूमिका निभाया था हमारी आजादी में, उन्होंने एक आजाद हिंद फौज भी बनाया था। तो मैं उन्हें तहे दिल से उन्हें नमन करता हूँ। और जितने भी फ्रीडम एंड फाइटर हैं, मैं उन सभी को तहे दिल से नमन करता हूँ आज के दिन, जिनके कारण हमें आज आजादी मिली है। अगर हम इस आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं, आजाद भारत में हम इस रह पा रहे हैं, तो इसका वजह यही है कि उन लोगों का योगदान, उन लोगों का बलिदान। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। तो उन्होंने सही कहा था कि हम लोगों ने जब खून बहाया तो हमें आजादी मिली, उनका ये स्लोगन था। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे बहुत ही सीनियर स्टाफ जो यहाँ पे उपस्थित है, जो सुबह सुबह उठकर इस त्योहार को मनाने के लिए बहुत ही अच्छे लिबास पहन के यहाँ पे देबू दा है, लालटू दा है, कुणाल दा है, सुखी भाई है, बाबूलाल दा है, और हमारे स्टूडेंट्स में भी अरविंद है, अर्पण है, विकी दा और भी बहुत कोई है यहाँ पे जो उपस्थित हुए थे। साथ ही साथ मैं उन्हें भी तहे दिल से नमन करता हूँ और धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस कॉलेज से हम लोग जुड़े हुए हैं, उस कॉलेज में इतने अच्छे से इस सभा को आयोजित किया है और इतने अच्छे से हम लोगों ने इस फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम को निभाया है। और भी बहुत कोई हमारे जो IQSC के कोऑर्डिनेटर हैं श्रीनिवास यादव सर, वो भी हमारे बीच उपस्थित है। उनका बात हम लोग सुन रहे थे बहुत देर से। और हमारी कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मैम जो कल बोल रही थी कि আমি আসতে পারছি না, আমার খুবই খারাপ লাগছে, কেন সবসময় আমরা এসে এখানে একসঙ্গে হয়ে আমরা ফ্ল্যাগ হোস্টিংটা করতাম। সেটা সবারই মনে একটা দুঃখ আছে কি আমরা এখানে আসতে পারছি না। তাহলেও এখন কিছু করার নেই, কেন এখন আমরা দেখছি শুধু এই ভারতবর্ষে না, পুরো বিশ্বতে যেরকম করোনা ভাইরাসটা মানুষের উপরে ইফেক্ট করছে, সেজন্যই সবাই বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই কি আপনারা কোনোভাবে যুক্ত হলেন এই এই ভার্চুয়াল মিটিং এ। আর এটাই বলে কি আমি বলবো কি আজকে যেরকম আমাদের ভারতবর্ষে আজকে সবাই দেখতে গেলে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেট করে, লালকিল্লাতে আমরা দেখেছি
নরেন্দ্র মোদী, ওখানে উনি ফ্ল্যাগ হোস্টিং করে ওখানে আমাদের অনেক কিছু সম্বন্ধ জানিয়েছেন, উনি অনেক কিছু বলেছেন কি আমাদেরকে আত্মনির্ভর হতে হবে। মানে এটাই কি আমরা নিজের উপরে পুরোপুরি ডিপেন্ড থাকি। কেন আজকে পুরো ভারতবর্ষে দেখতে গেলে আমাদের কাছে অনেক ট্যালেন্ট আছে, অনেক লোক আছে, অনেক সায়েন্টিস্ট আছে, অনেক ভালো ভালো ডাক্তার আছে, যে পুরো বিশ্বতে আমাদের ভারতবর্ষের নামটা উঁচু করছে। সেজন্য আমরা সবাইকে নমন করছি, আমাদের যে দেশের সৈনিকরা ওদেরকেও নমন করব, কেন ওদের একটা খুবই অনেক বড় যোগদান। কেন আমরা বাড়িতে ঘুমাতে পারছি ভালোভাবে, ওর রিজনটা হচ্ছে আমাদের সৈনিকরা। সেজন্য ওদেরকেও আমরা নমন করব এখান থেকে। আজকে আপনাদের সবাইকে হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে এই সংকল্প নিয়ে এই কল্পনা করব কি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, এটাই বলে আমাদের এই দিক দিয়ে আমাদের বক্তব্যটা আমি শেষ করব। আমাদের কেউ স্টাফদের মধ্যে কেউ বলতে চাইছে তাহলে ওরা বলতে পারুক, কোনো অসুবিধা নেই, কেউ বলুক। ठीक है सर। ठीक है विश्वजीत, इस कठिन समय में आप लोगों ने ये आयोजन किया जो बहुत ही जरूरी आयोजन है। आपने ये जोखिम उठाया, हमारे सारे जो वहाँ स्टाफ मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, उनके प्रति हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप लोग आए और आयोजन किया और इस चीज़ को हम लोग देख पा रहे हैं। और यह एक नई जो प्रक्रिया हमने शुरू की है कि कठिन समय में भी एक हम लोगों ने एक उदाहरण उपस्थित किया है कि हम लोग जो है अगर परिस्थितियां कठिन हो तो भी हम अपना जो कर्तव्य है उसको नहीं भूलेंगे। आपने इतना सुंदर वक्तव्य रखा, आप में इतनी अच्छी समझदारी है। मैं इस सब के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत हम लोग जो है आशीर्वाद देते हैं, जो लोग बड़े हैं, और शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। और हमारे जो वहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ साथी हैं, वो उनके प्रति भी हम लोग बहुत सम्मान व्यक्त करते हैं। और हम लोग जो है अगर आगे कार्यक्रम आप लोगों को कोई वक्तव्य ना हो तो कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हाँ विश्वजीत, अगर वहाँ संपन्न हो गया हो कार्यक्रम तो हम लोग यहाँ आगे बढ़ाएं और आप लोग जुड़े रहेंगे। हाँ जरूर सर, जरूर आप लोग जुड़े रहिए। हम लोग जो है यहाँ से कुछ कविताएं हैं, कुछ गीत हैं, कुछ वक्तव्य हैं, वो सुनाएंगे। तो हम लोग आगे यहाँ से कार्यक्रम शुरू करें। हम लोग देख पा रहे हैं कि सभी लोग जो है उस जो भी फ्लैग होस्टिंग के बाद की प्रक्रिया है, सम्मान है, आपस में बातचीत है, वो लोग कर रहे हैं। ये वहाँ जाने पर मुझे विशेष खुशी का एहसास होता था प्रत्येक साल, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जुड़ा रहूँ और जाऊँ, लेकिन कुछ शारीरिक अस्वस्थता और जो परिस्थिति, कठिन परिस्थिति जो निर्मित हुई है उसके कारण हम लोग शरीर से उपस्थित नहीं हो सके। लेकिन हम लोग जो है इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं और इस चीज को। और उन्होंने कहा कि आज़ादी बहुत कठिन से मिली है, तो दो चार पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा कि स्वाधीनता की सुखद जयंती मिलकर चलो मनाएं हम, इसको सदा सुरक्षित रखने की सौगंध उठाएं हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, याद करें उनको जो आज़ादी के हित बलिदान हुए, छोड़ दिया घबरा कर भटकते फिरे सुबह से शाम हुए। उन महान वीरों को मन से सदा शीश झुकाएं हम, इसको सदा सुरक्षित रखने की सौगंध उठाएं हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और हम लोग जो है इस पवित्र अवसर पर अब जो है हमारे कॉलेज की उपाध्यक्ष महोदया जो हमसे जुड़ी हुई हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे डॉक्टर सुष्मिता मुखर्जी मैम से कि वो इस अवसर पर दो चार शब्द कहें, हमारे साथ अपनी अनुभूति शेयर करें। सुष्मिता मैम। नमस्कार। भारतेर ৭৪তম স্বাধীনতা দিবসে সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। বিশ্বজিৎ যেরকম বলল, প্রতি বছরই আমরা এই দিন কলেজে সমবেত হই
এবং আমাদের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কণ্ঠে मैम का আমরা वीडियो মাল্য दिखाइए सुलग्ना। क्यों? मैम का वीडियो, मैम 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 पर फोकस कीजिए सुलग्ना। আমরা প্রতি বছর এই দিনে কলেজে সমবেত হই এবং আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে মাল্যদান করি এবং পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে এই দিনটি আমরা মহা সমারোহে উদযাপন করে থাকি। শুধু তাই নয়, আমরা অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ, শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা এবং ছাত্ররা আমরা স্মরণ করি ও শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই সেই সব বরেণ্য নেতাদের এবং শহীদদের যাদের আত্মত্যাগ ও বলিদানের জন্য ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এবার আমরা সেটা পারলাম না, আমরা প্রযুক্তির মাধ্যমে সকলে সমবেত হয়েছি। কিন্তু আমি ধন্যবাদ জানাবো আমার ছাত্র বিশ্বজিৎ সিংকে এবং যারা ওখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আমার শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের যারা এই মহামারীকেও উপেক্ষা করে কলেজের এই পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। তাদের জন্য আমি সত্যিই তাদের প্রতি আমার চরম কৃতজ্ঞতা আমি ব্যক্ত করব। স্বাধীনতা দিবসে যেরকম সুন্দর করে বিশ্বজিৎ বলল যে সত্যিই আমরা বরেণ্য নেতাদের আমাদের আজকে স্মরণ করা উচিত। আমাদের সুভাষ বোস, গান্ধী, নেহেরু, বল্লভভাই পটেল যারা আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনে হয় যে আমাদের আজকে তাদেরও স্মরণ করা উচিত, সেই সব বিস্মৃত নেতাদের বা সেই সব বিস্মৃত মানুষরা যারা হাসি মুখে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম ওঠেনি। আমার মনে হয় যে সেই সব মানুষদেরও আজকে আমাদের স্মরণ করা উচিত এবং তাদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা উচিত। আমরা খুব প্রায়শই বলে থাকি যে ভবানী ভবন যাব, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট যাব, হাজরা মোড়ে যাব, কিন্তু আমরা কতজন ভাবি যে এই ভবানী ভবন বা এই আলিমুদ্দিন কারা, যাদের নামের সঙ্গে এই জিনিসগুলো জড়িত। ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য তিনি কিন্তু বড়লাট অ্যান্ডারসনকে সামনাসামনি গুলি করতে গিয়েছিলেন দার্জিলিং এ 8ই মে 1934-এ। তিনি সফল হতে পারেননি, কিন্তু এই জন্য তাকে দণ্ড দেওয়া হয় এবং 3 ফেব্রুয়ারি 1935-এ রাজশাহীতে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং তিনি হাসি মুখে দেশের জন্য সেই ফাঁসি বরণ করে নিয়েছিলেন। এবং সেই সম্মান দেখিয়ে অ্যান্ডারসন হাউস নাম করে দেওয়া হলো। অ্যান্ডারসনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ব্রিটিশরা ওই আজকে ভবানী ভবনকে অ্যান্ডারসন হাউস করেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে 1969-এ সেটা ভবানী ভবন নাম হয় এবং আমরা সত্যিই গর্বিত যে ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্যের নাম আজকে আমাদের কাছে এইভাবে এসে গেছে। এবং শুধু তাই নয়, আমি যে আলিমুদ্দিনের কথা বললাম তিনিও একজন বড় বিপ্লবী ছিলেন যিনি গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং হাসি মুখে তাদের সমস্ত কাজ করেছেন এবং অকালেই তার প্রাণ ঝরে গেছে অসুস্থ হয়ে, কারণ তিনি কোন রকম নিয়ম কানুন মানতেন না, তার একটাই জীবনের ব্রত ছিল দেশকে স্বাধীন করা। আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি, 74 বছর হয়ে গেছে, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, আমরা অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছি, যেটা আছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বললেন, সত্যি আমরা বহু ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে গেছি। ভারত আবার শ্রেষ্ঠ আসন নেবে আমরা জানি, কিন্তু স্বাধীনতার কিন্তু শুধু ব্রিটিশ পরাধীনতা থেকেই মুক্তি নয়। স্বাধীনতা মানে কিন্তু ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা, রাজনীতির স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সার্বভৌম জাতি হিসেবে আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আরো একটু পথ এগোতে হবে। আমরা জানি আজও কিন্তু বহু মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে, 25% ভারতবাসী আজও দারিদ্র সীমার নিচে এবং 31 কোটি মানুষ কিন্তু আজও সাক্ষর নয় এবং তার মধ্যে 59%, 59% হলো মহিলা। এবং আমার মনে হয় আজকে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমাদের একথাটাও ভাবা উচিত যে মহিলাদের স্বাধীনতা এনে দেওয়া, তাদের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সাথে একভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাও কিন্তু একটা বিরাট দায়িত্ব এই নতুন প্রজন্মের। এবং এইটা বুঝেই আম্বেদকর কিন্তু আর্টিকেল 15-এ বলেছিলেন যে he prohibited discrimination on the ground of sex, and 51-এ বলেছিলেন, আর্টিকেল 51-এ বলেছিলেন
fundamental duties to renounce practices derogatory to women. আমার মনে হয় নতুন প্রজন্ম এখানে আছে, আমাদের ছাত্ররা ম্যাডাম আপনার মিউট হয়ে গেছে, ম্যাম আপনার মাইকটা মিউট হয়ে গেছে। হ্যাঁ মিউট হয়ে গেছে ম্যাম। হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় যে আমরা এখানে সকলে উপস্থিত রয়েছি। আমার মনে হয় যে এই যে আমি বললাম যে নারী শিক্ষা, এবং আম্বেদকর আমাদের বলেছিলেন যে আর্টিকেল 15 এ প্রহিবিশন ডিসক্রিমিনেশন অন দ্য গ্রাউন্ড অফ সেক্স, এবং আর্টিকেল 51 এ বলেছিলেন ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস টু রিনাউন্স প্র্যাকটিসেস ডেরোগেটরি টু উইমেন। আজও কিন্তু খবরের কাগজে আমরা এগুলো দেখতে পাই। আমার মনে হয় এখানে নতুন প্রজন্ম রয়েছে, ছাত্ররা রয়েছেন, শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা রয়েছেন, আমার নবীন প্রজন্মের অধ্যাপক বৃন্দরা রয়েছেন, তারা এই অসম্পূর্ণ কাজটা সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করবেন এবং শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবেন যেখানে যেখানে আজও শিক্ষার আলো পৌঁছবে। আর আজকে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র দিনটাকে স্মরণ না করে যদি আজকে এখান থেকে আমরা শ্যামাপ্রসাদ কলেজ থেকে একটা অঙ্গীকার করি যে আমরা কোনো গঠনমূলক কাজ করব, যেমন একটা গ্রামকে আমরা অ্যাডপ্ট করলাম, বা যেসব মহিলারা বা যেসব মানুষরা এখনো শিক্ষা পাননি, সাক্ষরতা পাননি, তাদেরকে আমরা শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবো শ্যামাপ্রসাদ কলেজের তরফ থেকে সকলে মিলে সমবেতভাবে, এবং পরবর্তী প্রজন্ম শ্যামাপ্রসাদ কলেজকে এর জন্য অনেক কুর্নিশ জানাবে যে আমরা এইরকম একটা কাজে ব্রতী হয়েছিলাম। আমার মনে হয় যে আজকে দাঁড়িয়ে আমাদের এরকম একটা গঠনমূলক এবং একটা সদর্থক বার্তা নেওয়া উচিত বা দেওয়া উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো যারা আজকে সকালে উপস্থিত হচ্ছেন, এবং ছাত্রদের, শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা যারা ওখানে আজকে উপস্থিত হয়ে পতাকা উত্তোলন করে পরম্পরাকে রক্ষা করেছেন, তাদের কাছে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। हेलो मैम, आपने बहुत ही सुंदर बातें कही अभी कि हमारी क्या जिम्मेदारी है और हम लोग आज क्या संकल्प लें, और सबके प्रति आपने जो आभार व्यक्त किया, हम लोगों को प्रेरित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम है। आगे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बातें आज के इस अवसर पर शेयर करना चाहते हैं, हमसे बांटना चाहते हैं, और कुछ कविताएं पढ़ना चाहते हैं, कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं। तो समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे। 2 पंक्तियां कहता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कि करता हूं भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी न मिले, हर जन्म में मिले हिंदुस्तान की पावन धरा, पर या फिर कभी जिंदगी न मिले। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारे आज के जो परफॉर्म करने वाले साथी हैं, फिलॉसफी डिपार्टमेंट की हमारी फैकल्टी मेंबर्स गायत्री चटर्जी मैम, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो जो है देश राग पर आधारित एक मेडले है उसको प्रस्तुत करें। इसके बाद हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। गायत्री मैम। থ্যাংক ইউ স্যার। শুভ স্বাধীনতা দিবস সবাইকে জানাচ্ছি। একটি দেশ রাগের ওপর একটি মেডলি প্রস্তুত করেছি। সময়ের খুব অভাব, সেই জন্যে যত সম্ভব ছোট করে করবার চেষ্টা করছি। রে মা পানি সা রে নি ধা পা ধা মা গা রে গা নি সা। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी हुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां
मातरम वंदे मातरम। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा देश हमारा है। जय हिंद। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियां हैं स्वाधीनता दिवस पर। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी है कभी देश की माटी है। वतन परस्ती से, देशभक्ति से, राष्ट्रीयता से संपन्न आपकी ये सुंदर पंक्तियां आपने प्रस्तुत की, आपका बहुत बहुत आभार। हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमारी टीचर्स काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर शम्मू चक्रवर्ती सर से मैं अनुग्रह करता हूं कि वो 2 शब्द कहें, संक्षेप में अपनी बातें रखें। शम्मू सर। ধন্যবাদ শ্রীনিবাস। আমি প্রথমেই সবাইকে আমার প্রণাম জানাই, আমাদের সহকর্মী, আমাদের ছাত্র যারা এই পরিস্থিতির মাঝে ওখানে গিয়ে পতাকা উত্তোলন করলেন। প্রণাম জানাই আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষকে তার সুন্দর বক্তব্যের জন্য। প্রণাম জানাই শ্রীনিবাসকে, অনেকক্ষণ ধরে ও আমাদের অনেক কিছু বলেছে। প্রণাম জানাই আমাদের সহকর্মী আর যারা আছেন। প্রণাম জানাই আমার মাকে, এই স্বাধীনতা দিবসের দিন যে মার জন্য বলিদান করেছে। শুনতে পাচ্ছেন? আমি খুব কম করে বলতে চাইছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। স্বাধীনতা কি আমি জানি না, কারণ আমি পরাধীনতা দেখিনি, কিন্তু যেটুকু শুনেছি আর যা দেখতে পাচ্ছি, কখনো মনে হয় হয়তো পরাধীন ভারত থেকে বেরিয়ে এসে ভালোই হয়েছে। যারা বলিদান করেছেন তাদেরকে সম্মান জানাই। তাদের কোথাও আমি পৌঁছতে পারবো না, তাদের ছুটতে পারবো না। এক একটা দিন তাদের সম্মান জানানোর দিন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার এটাও মনে পড়ে আমাদের ভারতবর্ষকে সত্যিকারের সেই স্বাধীন ভারতবর্ষ পরিস্থিতি কি এখন আমরা পাচ্ছি? আমরা কি সত্যি স্বাধীন? আমাদের কি এখনো ভাতের অভাব নেই? আমাদের কি এখনো বস্ত্রের অভাব নেই? বাসস্থানের অভাব নেই? আমরা কি হুজুগে মেতে উঠছি না? আমরা কি ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করছি না? আমাদের আমাদের কি এখনো সেই 400, 500, 600 কিলোমিটার হেঁটে বাড়ি পৌঁছতে হবে লকডাউনের সময়? এবারও আমাকে যন্ত্রণা দেয়। স্বাধীনতা উপলব্ধি করতে চাই, কিন্তু স্বাধীন ভারত 1947 ভারতকে এখন আর খুঁজে পাই না, পৌঁছতে পারি না ভারতের প্রতিটা কোনায় কোনায়। আকসাই চীন, এদিকে ভুটান, নেপাল, ওদিকে পাকিস্তান, কত জায়গা যেন আমাদের সেই 47 স্বাধীন ভারতের আজকে পরাধীন অবস্থায়। আমি রাস্তায় এখনো ভিখিরি দেখতে পাই, এখনো অসংখ্য লোক সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই অতিমারির সময় বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, এখনো না খেয়ে মরে মানুষ। এই স্বাধীনতা আমরা পালন করি স্বাধীনতা দিবস, কিন্তু এই স্বাধীনতা আরো উজ্জ্বল হোক, স্বাধীনতা সবার জন্য হোক, সবার জন্য ভাত হোক, বস্ত্র হোক, বাসস্থান হোক, শিক্ষা হোক। আমি সেই স্বাধীনতার দিকে এখনো তাকিয়ে থাকবো এবং সবাইকে অনুরোধ করবো যাতে আমরা সেই স্বাধীনতা পৌঁছতে পারি, ছুটে পারি সেই স্বাধীনতা। ধন্যবাদ। हेलो। हाँ, इस सुंदर और संक्षिप्त वक्तव्य के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया कि जो आज़ादी है वो कुछ ही हिस्से में न रहे। कि हमारे एक कवि हैं नागार्जुन, उन्होंने कहा है
कि घर बाहर भर गया तुम्हारा, रत्ती भर भी नहीं हुआ उपकार हमारा, स्वतंत्रता का फल कुछ ही लोगों ने पाया। तो ये स्वतंत्रता का जो फल है वो सबके पास मिले, सबको बुनियादी सुविधाएं मिले, बुनियादी अधिकार मिले, सुंदर जीवन मिले, इसकी कल्पना हम करें और हम भी पहुंचाने में मदद करें। सर आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ जो सबसे कम उम्र के आज के जो परफॉर्मर हैं इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी करने वाली, हेलो शिशु हैं। हेलो। हाँ हाँ विश्वजीत। हाँ सर, স্যার हम लोग बोल रहे कि স্যার আমরা না স্যার যাচ্ছি এবার কলেজ গেটে আমাদের ফ্ল্যাগ হোস্টিং করতে হবে, ঠিক আছে স্যার? अच्छा 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 বেরিয়ে যাই। ठीक है विश्वजीत, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ম্যাম থ্যাংক ইউ সবাইকে, নিমিতা ম্যাম সবাইকে কি আপনারা এইভাবে মানে এটা মিটিংটা অ্যারেঞ্জ করলেন, খুবই ভালো লাগলো সবাইকে। একটা থ্যাংক ইউ বিশ্বজিৎ, তুমি যে ফ্ল্যাগ তুলে পরম্পরা রক্ষা করলে তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। थैंक यू मैम, जय हिंद जय भारत। जय हिंद, भारत माता की जय। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी, नॉन टीचिंग स्टाफ और छात्र जुड़े हुए हैं। उसमें हमारे बहुत छोटी एक शिशु बच्ची जुड़ी हुई है, सहेली शिरीन, वो अपना नृत्य प्रस्तुत करेगी। मैं सलीमदा से निवेदन करता हूँ कि वो कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें। सलीमदा, अब्दुल सलीम। ठीक है, रेडी। हाँ तो हाँ शुरू करिए सर। हाँ ठीक है। शिरीन कहाँ है? हाँ हाँ देखते পাচ্ছি আমরা। हाँ ठीक আছে, আমি শুরু করছি। रंगीला
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। बहुत सुंदर प्रस्तुति शिरीन ने दी। ये बहुत छोटी सी प्यारी बच्ची, इसकी इतनी सुंदर परवरिश और संस्कार देने के लिए इसके जो पिता हैं उनको और बच्ची उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और शिरीन को बहुत बहुत हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें और देशभक्ति, चारित्रिक विकास और अपना विकास करती रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद। और हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे कॉलेज के जो एनएसएस प्रोग्राम टीम के जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं प्रोफेसर स्वपन छाटुई, हम उनसे आग्रह करते हैं कि संक्षेप में अपनी बातें रखें। स्वपन सर, हेलो, सुन पा रहे हैं स्वपन सर? যাদব জি, স্বপন স্যারের নেটের মনে হয় ইন্টারনেটের সমস্যা হচ্ছে। ও তব हम लोग সেহেতু মনে হয় উনি আচ্ছা ঠিক আছে, ওনাকে স্কিপ করে পরের জন্য अच्छा, চলে যান, তারপরে উনি যদি আসেন তাহলে আবার জয়েন করবেন। हाँ हाँ, इसके बाद जो है इस कार्यक्रम में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही टेक्निकल टीम में भी हैं और तमाम तरह की गतिविधियों में सक्रिय रहती हैं। हिस्ट्री डिपार्टमेंट से सुलग्ना मैम है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज़ादी के समय के जो दुर्लभ चित्र हैं उनका कोलाज, उनका मिश्रण हमारे सामने वो प्रस्तुत करेंगी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी प्रस्तुति दें। जो वो वीडियो है या ऑडियो है उसको दिखाएं, शेयर करें। सुलग्ना मैम। हाँ স্যার, হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। আজকে আমি যে ভিডিওটা দেখাবো সেটা দেখানোর আগে কয়েকটা ছোট কথা আমি বলতে চাই। এই যে আমরা বলি যে 15th আগস্ট 1947 আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল মধ্যরাতে, আমরা এই ঘটনাটা জানি। কিন্তু কেন এই 15th আগস্ট আর কেন মধ্যরাত, এই সম্বন্ধে কিন্তু আমরা বিশেষভাবে কিছু জানি না। মানে জানলেও তা খুবই কম সংখ্যকই আমরা জানি। সেই বিষয়টাই আজকে আমি বলবো। প্রথমত, এই যে 15th আগস্ট দিনটি যে স্বাধীনতা বা ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য যে নির্ধারণ করেছিল ব্রিটিশ সরকাররা, সেটা কিন্তু প্রথমে 15th আগস্ট ছিল না, ছিল 1948 সালের 30শে জুন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের ভাইসরয় করে এই জন্যই পাঠানো হয়েছিল যাতে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেন 30শে জুন 1948 সালে। কিন্তু উনি এখানে আসেন এবং ভারতের তৎকালীন যারা নেতারা ছিলেন, গান্ধীজি, নেহেরু, জিন্না, আরো অনেক বড় বড় যারা নেতারা ছিলেন তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা উঠে আসেন। আরেকটি ইসলামিক স্টেট তৈরি করার কথা দাবি জানানো হয়, দেশের মধ্যে একটি সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরি হয় এবং তার ফলে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে যায়। এই সময় শ্রী রাজা গোপালাচারী, সেই সময়কার একজন উচ্চস্তরের রাজনৈতিক নেতা, আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিনি মনে করেছিলেন বা তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে যদি 1948 সাল অব্দি অপেক্ষা করা হয় তাহলে ক্ষমতা হস্তান্তর করার মতো আর কিছু বাকি থাকবে না, তো এগিয়ে আনতে হবে স্বাধীনতা প্রদানের দিন। এই সময় মাউন্টব্যাটেন বলেন যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে 15ই আগস্ট এবং এই মতোই একটি বিল প্রস্তাব জানানো হয় হাউস অফ কমন্সে এবং সেখান থেকে সেটি পাশও করা হয় 4 জুলাই 1947, 15th আগস্ট দেশ স্বাধীন হবে। যখন এই মাউন্টব্যাটেনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে কেন এই 15th আগস্টই দেশ স্বাধীন করার জন্য আপনি বেছে নিলেন, অন্য কোনো দিন কেন নয়, আমি এটা কোট করছি, উনি বলেছিলেন, "The date I choose came out of the blue. I chose it in reply to the question. It was determined to show I was master of the whole event. I thought it had to be about August or September, and I then went out to the 15th August. Why? Because it was the second anniversary of Japan's surrender." দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানি সেনা যখন সারেন্ডার করেছিল সেই সময়কার সুপ্রিম কমান্ডার ছিলেন মাউন্টব্যাটেন এবং তিনি তাই এই 15th আগস্ট দিনটিকে লাকি দিন বলে মনে করতেন, শুভ দিন। যাই হোক, উনি তো 15th আগস্ট বললেন,
কিন্তু আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী আমাদের দেশের জ্যোতিষশাস্ত্র খুব মানে সেই সময়তেও খুব স্ট্রং ছিল। তো জ্যোতিষীরা বিধান দিলেন যে 15 আগস্ট অত্যন্ত অশুভ একটি দিন, 15 আগস্ট কোনো মতেই দেশ স্বাধীন করা যাবে না। কি করা যায়? অনেক রকমের দিন তারিখ বলা হলো, মাউন্টব্যাটেনকে আবেদন জানানো হলো যে অন্য দিন 16 তারিখ, 14 তারিখ, 13 তারিখ, 15 আগস্ট বাদ। মাউন্টব্যাটেন ওই 15 আগস্টেই করবেন। ওই যে উনি মনে করেছিলেন যে উনি শো করতে চান যে উনি আলটিমেট ক্ষমতার অধিকারী তখনও অবধি, এবং ওনার লাকি দিন। যাই হোক, এই সমস্ত নানা রকমের জটিলতা পেরিয়ে শেষে ঠিক হলো, জ্যোতিষীরা বিধান দিলেন যে ঠিক আছে, ওই সময় 14 তারিখ এবং 15 তারিখের মাঝামাঝি একটি সময় 8 ঘন্টার জন্য অভিজিৎ মুহূর্ত বলে একটি বিশেষ শুভ ক্ষণ আছে। 12:51 থেকে 11:51 থেকে 12:15 মধ্যবর্তী সময়কাল হচ্ছে অত্যন্ত শুভ সময়, যেটি অভিজিৎ মুহূর্ত বলে ওনারা বলছেন। তো নেহেরুকে বলা হয়েছিল যে আপনি বক্তব্য রাখবেন, স্বাধীন ভারত সম্বন্ধে স্পিচ দেবেন 11:51 থেকে ঠিক 12টা পর্যন্ত রাত, তার মধ্যে আপনি স্পিচ কমপ্লিট করবেন এবং 12টার সময় শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে দেশ স্বাধীন ঘোষণা করা হবে। এবার কেন জ্যোতিষীরা রাজি হলো? তার একটাই কারণ, হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী দিন শুরু হয় সূর্য উদয়ের সময় থেকে, ইংরেজি তারিখ অনুযায়ী রাত 12টার পর থেকে পরের দিন শুরু হয়। অর্থাৎ মাউন্টব্যাটেনের কথাও রাখা হলো 15 তারিখ, আবার ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী 14 তারিখ মধ্যরাত, দেশ স্বাধীন হলো। আমি আজকে ওই ভিডিওটাই দেখাবো এক্ষুনি। On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion of the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebration. Years ago, we made a pact with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Thank you. যাদব স্যার, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ हाँ सुना যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, हाँ শোনা যাচ্ছে। हाँ, बोल रहे हैं कि सुलग्ना मैम को अशेष धन्यवाद। उन्होंने आज़ादी की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। ये और दुर्लभ जो चित्र है उन्होंने उस समय का वो दिखाया, हमारे साथ साझा किया। इस महत्वपूर्ण जो प्रस्तुति के लिए मैम आपका बहुत बहुत आभार। बिस्मिल जो हमारे एक शहीद हैं, उन्होंने फांसी पर चढ़ते हुए कहा था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे,
बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र हो और तेरी ही जुस्तजू रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। और हमारे जो अगले वक्ता हैं वो हमारे ऑफिस स्टाफ के मेंबर हैं, साथी पार्थ प्रतिम राय चौधरी। उनसे मैं आग्रह करता हूं कि अपनी बातें जो है आज के समय पर इस 15 अगस्त पर जो है वो शेयर करें, कुछ बातें कहें। पार्थोदा, आप जुड़े हुए हैं? पार्थोदा, सुन पा रहे हैं हमको? हाँ हाँ, একটা কিছু আগ্রহ করছি, একটা কথা বলার। পার্থদা। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। শুরুতে আজকের দিনের এই মহান দিনে যাদের জন্য আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি প্রত্যেককে আমি আমার হৃদয়ের থেকে প্রণাম জানাই। এবং আজকে কলেজে যারা এই মহামারীর সময়ও যারা গিয়ে স্বাধীনতার এই পবিত্র কাজটি করেছেন তাদের জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা। আজকে যারা এই লাইভে আছেন, যারা এই অনুষ্ঠানের সাথে জুড়িয়েছেন প্রত্যেককে আমি স্বাধীনতা দিবসের আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য বলছি। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কবি রায়মঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্ধৃতি আজও সময়োপযোগী। স্বাধীনতা মুক্তি ও জীবনের অপর পিঠ। এই স্বাধীনতার পশ্চাতে রয়েছে অসংখ্য সাধারণ মানুষ আর বিপ্লবীদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গ, যা মহাকাল প্রতি বছর মনে করিয়ে দেয়। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় আজও ভারতবাসীর হৃদয় অবনত, কিন্তু ইতিহাস আর বাস্তবতায় বিশাল খাদ রয়ে গেছে। স্বাধীনতা মানে প্রত্যেক ভারতবাসীর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ, খাদ্য আশ্রয় বস্ত্রের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পূর্ণ অধিকার এবং আত্মমর্যাদার অধিকার। ৭৪তম স্বাধীনতায় শ্রেণী সর্বস্তরে কি এই অধিকার অর্জিত করা গেছে? এতদিন দেশের মানুষ বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শাসকের হাতে পরাধীন ছিল। বর্তমানে সর্বহারা দেশবাসী নিজের ধনলোভী স্বজনের হাতে শোষিত ও শৃঙ্খলিত। শিশুশ্রম, নারী ধর্ষণ, দলিত শ্রেণীর বঞ্চনা, নিপীড়ন, শোষণ, প্রকৃত শিক্ষার অভাব, কর্মের সুযোগ থেকে বঞ্চনা, বেকারত্ব, যথাযথ পারিশ্রমিক না দেওয়া, বেতনের বৈষম্য, আপন ধর্মাচরণে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি অনেক কিছুই আজ জ্বলন্ত উদাহরণ। দিন আনি দিন খাই মানুষের কাছে 15ই আগস্ট পালন আজ নিতান্তই বিলাসিতা। যাদের রোজ বেঁচে থাকতে লড়াই করতে হয় তাদের কাছে ঐতিহাসিক স্বাধীনতার অর্থ বোধগম্য নয়। সভ্যতা যত কৃত্রিম আধুনিক হয়ে উঠেছে ততই শ্রেণী বৈষম্য প্রকট হচ্ছে, ধর্মান্ধতা আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। তখনই হারিয়ে যাচ্ছে প্রসারিত নীলাকাশ, বিস্তৃত সবুজ আর নির্মল বন্ধুত্ব, মনুষ্যত্ব, সত্যিকারের মুক্তির আনন্দ। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় কবি নজরুলের সেই বার্তা, আসিতেছে শুভদিন, দিনে দিনে বহু বাড়ি আছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ। তাই সমবেতভাবে আজ শপথ না হোক, যাতে প্রত্যেক ভারতবাসী যেন স্বাধীনতার মূল্য অনুভব করতে পারে। তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগালো ধুলি, তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরই গান, তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান। এই মন্ত্র প্রতিধ্বনিত হলেই স্বাধীনতা ও মুক্তির আনন্দ সবাই উপভোগ করবে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पार्थोदा, आपने बहुत ही सारगर्भित और बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ बहुत ही संक्षेप में बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण बातें कही कि ये जो आज़ादी है वो सबके लिए बराबर में नहीं मिली है। कि किसी ने लिखा है कि कागज़ की आज़ादी ले लो, मिलती दो दो आने में। ये आज़ादी सिर्फ कागज़ों पर ही न रह जाए, वास्तविक जीवन में भी हो, क्योंकि आज़ादी सिर्फ कुछ ही लोगों के जो है विलास और भोग की चीज़ न रह जाए, इस पर भी हमें सोचना है और उनके लिए भी कुछ करना है। आपने सुंदर बातें कही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। और हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और हम हाँ, थैंक यू पार्थोदा। और हम लोग जो है हमारे युवा साथी जो छात्र जुड़े हुए हैं उनमें से राहुल सिन्हा हैं जो बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्र हैं,
एनएसएस से भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि वो जो है एक गीत प्रस्तुत करें। राहुल শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ নমস্কার স্যার। হ্যাঁ 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 শুনতে পাচ্ছি স্যার, স্টার্ট হ্যাঁ করবো তাহলে? হ্যাঁ করো, সবাইকে ইয়ে করে ধন্যবাদ দিয়ে করো, প্রণাম করে। ধন্যবাদ। আমার নাম রাহুল সিংহ, আমি সেকেন্ড ইয়ারের বিকম অনার্স স্টুডেন্ট। তো আজকে আমি 15 আগস্টের উপর স্বাগত জানিয়ে আজকে আমি আমার এই সঙ্গীতের পরিবেশনটা করতে স্টার্ট করছি। ধন্য ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুনে ধারা, তাহার মাঝে আছে দেশায় সকলে দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কেউ তুমি, ও সে সকলে দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, ও সে আমার জন্মভূমি, ও সে আমার জন্মভূমি। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা, কোথায় এমন খেলে তরি এমন কালো মেঘে, তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখির ডাকে জেগে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কেউ তুমি, ও সে সকলে দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, ও সে আমার জন্মভূমি, ও সে আমার জন্মভূমি। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हेलो। राहुल इस सुंदर प्रयास के लिए। आप लोग इसी तरह से देश और समाज से जुड़े रहें, सबके बारे में सोचते रहें और अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी शिक्षा लें, और हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और दो चार पंक्तियां जो मुझे समझ में आ रही हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हुए चलूं कि तुझे शपथ है देशभक्ति की, देशभक्त के नारों की, तुझे शपथ है कसी हुई जंजीरों की, झनकारों की, तुझे शपथ है बंधे प्रतिज्ञा के लोहे के तारों की, तुझे शपथ है शहीद बेवाओं की चित्कारों की। तो हमें शपथ लेना है कि हम जो है देश के प्रति समर्पित रहेंगे, जिन्होंने कुर्बानी दी उनको याद करते हुए चलेंगे और अच्छे नागरिक बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। हमारे जो अगले प्रतिभागी हैं आज के, वो हैं अनुष्का चक्रवर्ती, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं, एनएसएस की बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और बहुत ही उत्साही हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि संक्षेप में अपनी बातें रखेंगी। अनुष्का संक्षेप में बोल रहे हैं। हेलो अनुष्का, सुन पा रही हो? हाँ सर। हाँ, अपनी बात रखो। With all due respect to all the professors here, good morning and a very happy Independence Day to everyone. We all are here gathered virtually to celebrate the 74th Independence Day of our country. As we all know, we are going through a very tough phase during this period. We are not being able to physically present in our college premises. So we are celebrating this thing virtually. On 15th of August, 1947, our country, India, became independent. It became independent from not only British rule, but it also became independent from, it also became free to, also give freedom to all the citizens to live freely, to whatever they want. Our country has always been technologically advanced. It has always been forward in every field. India is still a unity in diversity. There are many languages, many culture, traditions, everything in our country, but still we are all one, only India. It makes us feel proud to be a part of such a great country and such a great land where all of us are together. And this day always remembers us, always makes us remember all the sacrifices that all freedom fighters have done for our country.
Just because of them today we are being able to live in a independent and free India. India will always be close to our heart. We as citizens of India, we should always come forward and do our duty towards our country. It is we who willingly should do every support towards the development of our country. And not only as an Indian, as also a citizen of not only as an Indian or as a human being also, we should always do our duty towards our country. Being a part of this program has and always make me feel proud. Thank you. थैंक यू अनुष्का, बहुत ही संक्षेप में अपनी बातें रखने के लिए और जरूरी मुद्दे पर जो है रेखांकित करने के लिए कि भारत विभिन्नताओं का देश है, बहुत संस्कृतियां, बहुत भाषाएं, बहुत धर्म यहाँ पर हैं और यही हमारी विशेषता है कि हम डलिया में खिले हुए रंग बिरंगे पुष्प हैं और ये इसमें तरह तरह के खुशबू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का। और हमारे जो है एक और युवा साथी जुड़े हुए हैं, राजन सिंह, एनएसएस के वो टीम लीडर भी रहे हैं और बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। अभी भी हमारे जो कॉलेज में बर्दवान यूनिवर्सिटी का सेंटर चलता है उसके वो छात्र हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपनी बातें रखें। राजन, कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद सर। सर्वप्रथम हमारे जितने भी गुरुजन हैं, खास करके आदरणीय हमारी सुष्मिता मैम, यादव सर, चंद्रवाली मैम और भी पार्थो सर, जितने भी हमारे कॉलेज के प्रोफेसर, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं और जितने हमारे छोटे भाई बंधु हैं, सबको मेरा आज के दिन पर प्रणाम, शुभेच्छा। और आज के दिन में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि सबने बहुत कुछ वक्तव्य रखा है और सभी का सराहनीय वक्तव्य है। मुझे जो बोलना है उस पर मैं सिर्फ एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं जो कि स्वतंत्रता दिवस की पुकार को लेकर के, उसका शीर्षक है स्वतंत्रता दिवस की पुकार। ये हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी हुई कविता है। इस पर मैं 2 लाइन सुनाना चाहता हूं। पंद्रह अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुन यदि तुम्हें ला जाती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। इस्लाम सिस्किया भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों की गोली नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी का शपथ न पूरी है। ये कविता अपने आप में बहुत ही मार्मिक कविता है और ये हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक ऐसी कविता है जिसको पढ़ने से लगता है कि आज भी आजादी कहीं ना कहीं उस हिसाब से अधूरी है। और मैं इस पर ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा सर, ये कविता के माध्यम से मैंने अपना विचार बहुत ही इस पर बातें मैं पूरी कर देता हूँ राजन, समय थोड़ा कम है जी। हमारे साथ और भी हमारे साथी हैं कुछ बोलने के लिए। और आपने इतनी महत्वपूर्ण कविता पढ़ी। अटल बिहारी वाजपेयी जब कविताएं पढ़ते थे तो पूरा जो हॉल होता था वो तालियों से भर जाता था। तो उनमें जो एक अप्रतिम ऊर्जा होती थी और उनकी कविताओं के कहने का स्टाइल भी बहुत उम्दा होता था।
इसमें आपने भारत की जो मूल समस्याएं हैं और हमें क्या संकल्प लेना है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया। उनकी पंक्तियों के माध्यम से हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं सर आपका कैमरा ऑफ हो गया है। हाँ, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हाँ, आगे बढ़ाता हूँ और हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी डॉक्टर चंद्रावली दत्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे आग्रह करता हूं कि एक गीत प्रस्तुत करें या 2-4 पंक्तियां कुछ कहना चाहें तो हम हमारे साथ शेयर करें। चंद्रावली दी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दीदी। हाँ, শুনতে পাচ্ছি আমরা, বলুন দিদি। আজ স্বাধীনতা দিবস এই ক্যালেন্ডারের কোনো একটা বিশেষ দিন নয়। আমাদের যে শহীদ আছেন তাদের সবার উদ্দেশ্যে প্রণাম, এবং এই প্রণাম আন্তরিক। আমাদের কলেজের যে ছাত্ররা এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুললো, আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল ময়ন, আমাদের টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি, সকলে খুব ভালো কথা বলে এবং বাস্তব কথা বলে আমাদের যে প্রোগ্রামকে খুব সুন্দর করে তুললেন, তার জন্য আমরা ধন্য। এই মিটিং অতিরিক্ত সময় নয়, কারণ আজকে আমাদের অনুভূতির দিন, ফিলিংসের দিন। তাই ভারতবর্ষের কবি রবীন্দ্রনাথের 2 লাইন কবিতার মধ্যে দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। হেমর চিত্ত পূর্ণ তীর্থ জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। প্রণাম। वाह वाह, सुंदर गाना। नमस्कार। हेलो। हाँ, শেষ হয়েছে দিদি? হ্যাঁ হ্যাঁ। हेलो। अच्छा, बहुत धन्यवाद। सो स्वीट। अच्छा, खूब शॉर्ट। हाँ, खूब शॉर्ट एंड स्वीट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने जो इतने छोटे समय में हम लोगों की देशभक्ति की कुछ पंक्तियां भी सुनाई, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियां भी सुनाई और एक सुंदर गाना भी बजाया। हालांकि थोड़ी হ্যাঁ लगता হ্যাঁ, तकनीक। हाँ, ওই গানা ভি আমার মেয়ে আর কি ওটা চালিয়ে দিল, তাই আমরা वाह, সবাই শুনতে পেলাম। खूब ভালো। মেয়েকে খুব খুব আশীর্বাদ, খুব স্নেহ। ধন্যবাদ দিদি। আমরা আগে, হ্যাঁ, আগে বক্তাদের ডাকি। আমাদের সাথে আছে আমাদের यार एक फैकल्टी मेंबर श्री अरिंदम घोष। अरिंदम घोष जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ये हिस्ट्री ना। आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो है एक कविता पढ़ें। अरिंदम दा আছেন আমাদের সাথে? রাঁচি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি একটা কিছু প্রস্তুত করুন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। প্রত্যেক এবং শুভেচ্ছা। আজকে 1947 শহীদ হয়েছেন, শুধু তাদেরকেই স্মরণ করার দিন নয়, যারা আজ পর্যন্ত প্রত্যেকেই দেশের জন্য কোনো না কোনো ভাবে অবদান রেখেছেন, প্রত্যেককেই আজ আমরা স্মরণ করব। আপনারা জানেন যে 2019 সালের 14ই ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামা একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছিল। সেই নিয়েই আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম, সেটা আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি। ঠিক আছে। কবিতার নাম কবিতার নাম ঘরের ছেলে। গ্র্যাজুয়েট হয়েছি তো কি হয়েছে, আর কতদিন বাবার টাকায় বসে খাবো। শুনছি নাকি সিআরপিএফ ফর্ম ছেড়েছে,
কাল থেকে রোজ ভোরবেলাতে মাঠে যাব। বৃদ্ধ বাবার খেটে খেয়ে দিন চলে না, মা কতদিন আর এভাবে কষ্ট পাবে। প্রেয়সী ও মিষ্টি কথায় আর ভুলে না, চাকরি পেলেই আমার জগৎ পাল্টে যাবে। তারপর তার শুরু হলো অন্য জীবন। এই সমাজ ছেলে মানেই চাকরি বোঝে। মাঠের ঘাসে যৌবন হাসে সেই ছেলেটার, ঘুমের মাঝে স্বপ্নে ছেলে চাকরি খোঁজে। অবশেষে পরিশ্রমের সুফল এলো। ঘরে যার পান্তা ফোড়ায় নুন আনতে, সেই ছেলেটাও হাজার লড়ে চাকরি পেল, পৌঁছে গেল আমার দেশের সীমান্তে। বাবা মা আর সদ্য বউয়ের সঙ্গ ছেড়ে সীমান্তে যার ভিচ্ছে রোজি চোখের পাতা, সে জানে পরিবার তার গৌণ এখন, হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে ভারত মাতা। কাঁটা তারের দুপারে রোজ গুলি চলে, শত্রুরা তার নিজের মতো অস্ত্র সানায়। দেশপ্রেমিক এক রোখা দেহ ভূপতিত, সীমান্তের এক অতর্কিত জঙ্গি হানায়। অশোক চক্রে আবৃত দেহ ফিরল বাড়ি, রইল বাকি বউয়ের আদর মায়ের স্নেহ। অশ্রু জলে ভাসছে এখন সমগ্র গ্রাম, একটু দূরেই কফিন বন্ধি নিথর দেহ। গান সেলুটে বিদায় হবে এটাই রীতি, গায়ের বুকেই ঘরের ছেলের জ্বলবে চিতা। সমগ্র দেশ চিনবে তাকে শহীদ নামে, লিখবে ভারত অপূর্ব এক বীর গাথা। বলতো দেখি এমনটা ভাই কেন হবে? পার পেয়ে যায় এসি ঘরের বৃহৎ স্থূল, তাদের যত ভুলে ভরা হিসেব নিকেশ। বয়ে বেড়ায় উর্দি পড়া কৃষকগুলো। এই পৃথিবীর বুকে যত রাজা রাজরা, তারাই যত হিসেব কষে যুদ্ধ করে। উলুখাগড়া হয় আমাদের ঘরের ছেলে, কোল খালি হয় মা জননী গুমড়ে মরে। নমস্কার। নমস্কার। খুব সুন্দর कविता লিখেছেন আপনি अरिंदम दा। खूब ही मार्मिक, दिल को छू गई आपकी पंक्तियां और मन को झकझोर गई। आप इसी तरह से कविताएं लिखते रहिए और किन्हीं अवसरों पर हम आपसे आपकी जो कविताएं हैं सुनेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे। और दो पंक्तियां हैं कि शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटाएंगे जालिम का घर देख लेना, किसी के इशारों से हम मुंतजिब रहें, बहा देंगे खून की नजर देख लेना। यानी हम एक दिन देश के लिए मर मिटेंगे, शहीद होंगे, हमारे अंदर ये जज्बात हो। आपको बहुत बहुत आभार। और हमारे अगले वक्ता हैं प्रोफेसर अब्दुल सलीम सर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी बातें रखें। सलीम दा। हाँ, धन्यवाद यादव जी। हाँ, थैंक यू। हाँ। শ্যামাপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়া, মহাবিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ, সম্মানীয় শিক্ষাকর্মী বৃন্দ ও আমার স্নেহের প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে, বিশেষ করে এই অতিমারির দিনে যারা সশরীরে কলেজে গিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানের পরম্পরা রক্ষা করেছে, সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। আজ 15ই আগস্ট। এই 15ই আগস্ট দিনটিতে একটি বিশেষ ক্ষণে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা সমবেত হয়েছি। যদিও অন্যান্য বছরের মতো এবছর আমরা সশরীরে কলেজ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হতে পারিনি, বিশেষ করে কোভিড-19 পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মেই করলাম। তবু এই মহতি অনুষ্ঠানে, মনজ্ঞ অনুষ্ঠানে আমি স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য খুবই সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। আমরা সকলেই জানি 1757 সালে পলাশির যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের কাছে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে। সেই পরাজয়ের সাথে সাথেই বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। কবির ভাষায় কাণ্ডারি তব সম্মুখে ওই পলাশির প্রান্তর, বাঙালির খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইভের খঞ্জর। সেই পলাশির যুদ্ধের পরাজয়ের
সাথে সাথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর দীর্ঘ প্রায় 200 বৎসর যাবৎ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি ভারতবর্ষকে শাসনে, শোষণে, উৎপীড়নে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। ব্রিটিশ শাসনে তাদের অত্যাচারের স্টিম রোলারে অত্যাচারিত হয়ে, নিপীড়িত হয়ে ভারতবর্ষী একদিন গর্জে উঠেছিল এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে। কারণ স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়? দাসত্ব শৃঙ্খল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়? সেই দাসত্ব শৃঙ্খল, সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শৃঙ্খল উন্মোচন করার লক্ষ্যে ভারত মাতার দামাল সন্তানরা এগিয়ে এসেছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, গিভ মি ব্লাড, আই শ্যাল গিভ ইউ ফ্রিডম। সুভাষচন্দ্র বসুর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারত মাতৃকার দামাল সন্তানরা, দেশপ্রেমিকরা, তারা বুকে তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল, তারা আত্মবলিদান দিয়েছিল ভারত মাতাকে, ভারত মাতার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। এভাবেই বহু বছরের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এলো সেই বহু প্রতীক্ষিত দিবস 1947 সালের 15ই আগস্ট, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে জানাতে হয়, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেল 1947 সালে, কিন্তু ভারতবর্ষ অখণ্ড ভারতবর্ষ হিসেবে স্বাধীন হলো না। ব্রিটিশ শক্তি অত্যন্ত সুকৌশলে ভারতবাসীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজটা বপন করে দিল। ভারত স্বাধীন হলো, তবে দুটি খণ্ডে বিভক্ত হলো, পাকিস্তান নামক একটা নতুন দেশ জন্ম লাভ করলো। সেই যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ব্রিটিশ শক্তি আমাদের মধ্যে বপন করেছিল, পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি সেই বীজ ফুলে ফলে পাতায় পল্লবিত হয়ে আজ প্রায় মহিরূপে রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছে। তারপর ফলশ্রুতিতে আমরা পরবর্তীকালে দেখেছি আমরা ভারতবাসী ভাতৃঘাতী দাঙ্গায় ভাইয়ের রক্তে ভাইয়ের হাত রাঙিয়েছি। কিন্তু কেন? স্বাধীনতার ইতিহাস যদি আমরা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করি, আমরা দেখব জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসী তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে লড়াই করেছেন। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সাথে সীমান্ত গান্ধী, খান আব্দুল গফফার খানের নাম উচ্চারিত হয়। মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, তারাও ছিলেন তার অনুচর। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে শাহনওয়াজ হোসেন, যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সাথে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, এভাবে নাম ধরে ধরে কত বলবো। সমগ্র ভারতবাসী সমস্ত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তারা একক সত্তা ভারতবাসী হিসেবে লড়াই করেছিলেন, যার ফলশ্রুতি আমরা আজ এই স্বাধীন ভারতবর্ষের অধিকারী হতে পেরেছি। তাই যখন এই সাম্প্রদায়িক দুষ্ট দানব তার দন্ত নখ, তার কদর্য চেহারা প্রকাশ করে, তখন মনে পড়ে যায় কবি নজরুলের কথা, হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোনজন, কান্ডারি বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার। আমরা বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ হতে পারি, কিন্তু আমাদের বড় পরিচয় আমরা সবাই ভারতবাসী। আমরা মানুষ, শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। তাই আমার পূর্ববর্তী বক্তা চন্দ্রাবলী দি যে কবিতার লাইনটা উনি উল্লেখ করলেন, আমি সেই কথার রেশ ধরেই বলি, হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। আমার স্বাধীন ভারতবর্ষ সাগর, মহাসাগর, নদী, শাখা নদী, উপনদী, বিভিন্ন জলধারা যেমন সমুদ্রে এসে এক হয়ে যায়, এক দেহে লীন হয়ে যায়, তেমনি আমরা বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন বর্ণের মানুষ এই ভারতবর্ষে। আমরা এক অখণ্ড ভারতবাসী, আমাদের সত্তা, ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি। হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন, সব হুন্দল পাঠান মোগল, এক দেহে হলো লীন। এই ভারতবর্ষ যুগে যুগে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সবাই ভারতবাসী, মোরা এক বৃন্তে দুইটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু
তাহার প্রাণ। তাই আসুন, শুধু হিন্দু মুসলিম নয়, সমগ্র ভারতবাসীর সমস্ত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আসুন আমরা আজ এই পবিত্র দিনে শপথ গ্রহণ করি। আর হানাহানি নয়, আর ভাতৃঘাতী দাঙ্গা নয়, আর ভাইয়ের রক্তে ভাইয়ের হাত রাঙানো নয়। আসুন আমরা শপথ গ্রহণ করি, আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। আমি আবার সেই কবিগুরুর একটা কবিতার পংক্তি উচ্চারণ করেই আমার বক্তব্য শেষ করব। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake, let my country awake, let my country awake. जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अनेक अनेक धन्यवाद सलीमदा, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से और संक्षेप में स्वाधीनता संग्राम की जो शुरुआत है और भारत के ऊपर जो अंग्रेजों का दमन है उसको आपने रेखांकित किया, और उन्होंने जो सांप्रदायिकता की बीज बोया और वो जो आज तक उसकी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। हेलो, जो हिंदुस्तान है जो एक था वो दो हो गया, उस पर आपने बहुत अच्छी बातें कही। यह देश जो है विषमताओं का देश है, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। एक कवि हैं शमशेर केदारनाथ सिंह, उन्होंने लिखा है संक्षेप। हाँ, और मैं बहुत जल्दी हाँ हाँ हेलो हेलो मैं जल्दी ही इस पूरे कार्यक्रम को समेटना चाहूंगा। हेलो, सुना जाच्छे? हेलो हेलो देवदा, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर, सुनाई मिल रहा है। हेलो, सुनाई मिल रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे एक दो और वक्ता हैं और समय तो खत्म होने वाला है, लेकिन सुने कि ये मिथुन, हेलो, 2-4 मिनट और हम लोग बात कर सकते हैं कि सुना जाच्छे ना, बोल 2-4 मिनट हम लोग और किसके बाद समाप्त कर देंगे कि आह धरती बट गई, एक हिंदुस्तान अब दो हो गया, आग पानी और गगन तक बट गया है, आदमी का दिल कलेजा कट गया है, भूल यह ऐसी हुई है जो अनेकों पीढ़ियों तक दुख हमें देती रहेगी, हम कराहा ही करेंगे। देश का बंटवारा एक बहुत ही कष्ट भरा ये डिसीजन था, निर्णय था, और भारत को मिल करके रहना चाहिए, तभी हम विकास कर पाएंगे। आपके सुंदर वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे जो आज के अंतिम वक्ता हैं, अंतिम हम इसलिए कह रहे हैं कि बाकी भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं कुछ, लेकिन मैं सबको समय नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि हम लोग बहुत समय से पीछे चल रहे हैं और समय खत्म होने वाला है। तो मैं जो ये इस कार्यक्रम में जो शामिल है प्रोग्राम ऑफिसर, यादव जी, एक्सक्यूज मी, हाँ, कितने वक्ता है आप? हमारे जो अंतिम वक्ता हैं ये एनएसएस बोलिए। और अब बोल रहे हैं कि और भी कोई बोलना चाह रहे हैं। हाँ, एक आध दो छात्र थे तो ये बोल रहे हैं कि ग्रेस पीरियड कुछ मिलता है ना आपने। हाँ, आप उनको बोलने दीजिए। हाँ, तो इसमें तो जिनको आपको बोलना अंतिम मत बनाइए। तो अभी बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, और छात्रों को भी बोलने दीजिए। छात्रों में देखें वो लोग हैं या इसमें नहीं है, देखना पड़ेगा। रौनक थे, रौनक है, स्वीटी है। रौनक, आप जुड़े हुए हैं? हेलो हेलो, किनसे बोल रहे हैं? हाँ, रौनक जुड़े हुए हैं क्या? शायद वो नहीं है। तो मैं हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं श्यामा प्रसाद कॉलेज एनएसएस यूनिट के, वो हमसे जुड़े हुए हैं। स्वपन, आप जुड़े हुए हैं? हेलो स्वपन सर, स्वपन छाटुई सर। স্বপন স্যার আছেন, কিন্তু ওনাকে আনমিউট করছি, এবারে আনমিউট হয়েছেন, দেখুন। আচ্ছা, হ্যালো স্বপন দা, স্বপন স্যার শুনতে পাচ্ছেন? স্বপন বাবু শুনতে পাচ্ছেন? हेलो, तो मैं जो है स्वपन सर से आग्रह करता हूं कि जो एनएसएस का जो उद्देश्य है और हमारे एनएसएस के साथी जुड़े हुए हैं, हाँ বলছি যে আপনাকে কিছু বলার জন্য অনুগ্রহ করছি।
হ্যালো, আগ্রহ করছি স্বপন দা। যাদব জি ওনার সঙ্গে কানেক্ট করা যাচ্ছে না, ওনার সঙ্গে কানেক্ট করা যাচ্ছে না, উনি হয়তো ফ্ল্যাকচুয়েট করবে, নেট ফ্ল্যাকচুয়েট করছে, কানেক্ট করা যাচ্ছে না। ও উনি বললে আমরা শুনতে পারবো? না, শুনতে পাবো না, সম্ভবত শুনতে পাবো না। ও তো कुछ छात्र हैं আপনি नेक्स्ट বক্তাকে চলে যান। तो नेक्स्ट वक्ता में पता नहीं शायद वो लीव कर गए हैं कि एक स्वीटी भी थी, तो स्वीटी जुड़ी है कि नहीं? स्वीटी सिंह आप जुड़ी हुई हैं? शायद वो इंतजार कर रही थी। अच्छा अच्छा, हमारे बारसर सर हैं देवज्योति दा, देवज्योति डॉक्टर देवज्योति मंडल। দেবজ্যোতি দা লেফট করেছেন, দেবজ্যোতি দা নেই এখন। আচ্ছা, লেফট করে গেছেন। তো যাই হোক, তাহলে স্বপন দা বলতে পারছেন না? হ্যালো, না, স্বপন বাবুকে কানেক্ট করা যাচ্ছে না, ওনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। ও তাহলে আমরা এটা সমাপ্ত করি। হ্যাঁ, তো ওকে। যাদবজি আপনি বলছিলেন যে কোন স্টুডেন্টকে বলতে দেবেন, ওদেরকে বলতে দিন, আমাদের কিছু গ্রেস টাইম আছে, তো স্টুডেন্টরা যদি টাইম আছে তো ওরা মনে হচ্ছে লিভ করে গেছে দিদি, এই রেসপন্স হচ্ছে না। যাদব স্যার, আবি আর কেউ যদি আমাদের মধ্যে বলতে চায়, এর মধ্যে যদি ওরা করে জয়েন করে। যাদব স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, কে বলছেন? বলছি যে একটু ফ্রেঞ্চে নিবেদিতা ম্যামকে একটু কিছু বলতে দিন। हाँ हाँ, उनके तो बोले आग्रह कर बोल रहे हैं कि एक छात्र थी स्वीटी सिंह, क्या जुड़ी हुई हो? हेलो, स्वीटी आई हुई है सर। स्वीटी आई है, कुछ बोलना चाहती थी। स्वीटी कुछ बोलोगी? कोई कविता कह रही थी, तैयार करेंगे। हेलो, तो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनमें से और कोई बोलना चाहता है अपने से तो अपनी बात रखे। तिलोत्तमा मैम, डॉक्टर तिलोत्तमा मुखर्जी। हेलो हेलो सर। हाँ, बोल रहे हैं कि आप दो चार शब्द कुछ बोलिए, इतने सारे लोगों ने कहा, तो हमने तो आपसे आग्रह किया था, आपने मना कर दिया था, लेकिन दो चार शब्द आग्रह करते हैं कि कोई टिप्पणी ही कर दीजिए आज के कार्यक्रम पर। थैंक यू, इट वाज अ great time that we all spent here, बहुत अच्छी वक्त बिताए। Actually I felt that when we used to be present in the college, প্রত্যেক বছর যখন 15ই আগস্টে অনেকে থাকেন না, কিন্তু ক্যামেরাটা অন করে নিন। না না দাদা, ঠিক আছে। অনেকে থাকেন না, কিছু জন আছেন যারা প্রত্যেক বছর খুব রেগুলারলি যান, পার্টিসিপেট করেন, কিন্তু অনেকেই থাকতে পারেন না বা আসতে পারেন না, যেহেতু সকাল সকাল হয় বা যে কোনো কারণে। কিন্তু এবার ডিজিটাল হওয়ার জন্য এখানে সবাই অনেকে এসেছেন এবং কি সুন্দর এই অনুষ্ঠান হয়েছে, সবাই বলছেন, গান গাইছেন, বাচ্চারা নাচলো, খুব আজকে উপভোগ করলাম এবং সত্যি খুব ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ যাদবজি, থ্যাংক ইউ সুস্মিতা ম্যাডাম এবং সবাই যারা এটা অর্গানাইজ করার জন্য আছেন, টেকনিক্যাল টিমে যারা আছেন, আমার কলিগরা, থ্যাংক ইউ সবাইকে। খুব খুব ভালো লাগলো আজকের অনুষ্ঠান। এইভাবেই এগিয়ে যাক আমাদের কলেজ। बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतना पॉजिटिव सकारात्मक टिप्पणियां की, हम लोगों का हौसला बढ़ा। हम लोग और भी इस तरह से आयोजन करेंगे। आप भी सक्रिय रहते हैं बहुत सारी गतिविधियों में और रचनात्मक एक्टिविटीज में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पंक्तियां कहता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। शहीदों का संदेश है कि दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहाते जाना, सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में जब गुल खिलाते जाना, गोली खा के सोए जालियांवाला बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दीपक जलाते जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। तो हमको उन शहीदों को नहीं भूलना है, उन्हें याद करना है और उनको याद करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और सारे जो हमारे प्रतिभागी हैं, जो भी इसमें हिस्सा जिन लोगों ने लिया, अपनी अपनी बातें कही। मैं शुरू में थोड़ा सा इस हड़बड़ी में था कि समय कम है और जल्दी जल्दी सबको ही बोलना है। अच्छा ही हुआ हम लोग संक्षेप में अपनी अपनी बातें रखे, कुछ लोगों ने इसमें कुछ लेफ्ट भी कर गए हैं। और मैं अब कहूँगा डॉक्टर
निवेदिता भट्टाचार्य मैम से कि आज का जो कार्यक्रम है उसको समाप्त करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। जो औपचारिक है, मैंने तो कहा ही, मैं ये कहता हूं कि सबको धन्यवाद कहता हूं कि इतना सुंदर टेक्निकल टीम जो है वो सबसे अधिक धन्यवाद की पात्र है, जिनके बिना कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। और जो छात्र हैं हमारे कॉलेज में, जिन लोगों ने झंडा फहराया, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, और सुष्मिता मैम हैं, और अन्य सभी लोग हैं जो लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए और किसी न किसी तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई, उनके प्रति मैं कॉलेज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी आभार व्यक्त करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम है उसको समेटने के लिए और उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करने के लिए और फॉर्मल जो औपचारिक आभार ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर निवेदिता भट्टाचार्य से आग्रह करता हूं। निवेदिता मैम। হ্যাঁ, ধন্যবাদ যাদবজি। আচ্ছা, আমার ইন্টারনেট কানেকশন একটু আনস্টেবল হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ চলছে তো আপনি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে দিন। হ্যাঁ, আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানি। প্রথমত সবাইকে আমার আজকে এবারে ৭৪তম স্বাধীনতা দিবসের আমার শুভেচ্ছা। এবং সবাই আমার আগে বলেছেন, আমিও বলছি যে যারা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন তাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম, নমস্কার। এবং আমি আজকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রথমত আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল ম্যাডাম, যিনি আমাদেরকে সর্বদাই এনকারেজ করেন যে কোনো প্রোগ্রাম করতে, এবং স্বাধীনতা দিবসের ক্ষেত্রে উনি সমস্ত যা করবার জন্য উনি আমাদের প্রয়োজন সব কিছুতেই উনি বলে আমাদের মানে এগিয়ে যেতে বলেছেন। এছাড়া যাদবজি এই অসম্ভব সুন্দর একটা মানে আমার মানে আমি মানে কি বলবো, আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে ছাত্ররা মানে বিশ্বজিৎ এবং অন্যান্য বিকি, অন্যান্য যারা ছিল, এবং আমাদের নন টিচিং স্টাফ লালটুদা, তারপরে দেবুদা, এরা সব যে এই ঝুঁকি নিয়ে গেছে এবং মানে 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 আমাদের দেশের এটা তো একটা মানে গর্বের দিন, সেই জন্য সেইটা উদযাপন করবার জন্য তারা গেছে। সুতরাং তাদের কাছেও আমি সবার হয়ে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাই এই আর যেটা তিলোত্তমা বললো, আমিও একমত যে অন্যান্য বছর অনেক কম পার্টিসিপেশন থাকে, আমরাই কয়েকজন যাই এবং নানান কারণে লোকেরা আসতে বা অনেকে আসতে পারে না, অনেক দূর দূরান্ত তাদের বাড়ি বলে। তো এইবারে এতজন যে এইটাতে পার্টিসিপেট করেছেন তার জন্য আমরা মানে আমার তো খুব ভালো লাগলো দেখে। আর বাকি রইলো আমাদের টেকনিক্যাল টিম, মিঠুন, সুলগ্না, দামিনী, এরা এই জিনিসটাকে, এই যে জুম প্ল্যাটফর্মে পুরো জিনিসটাকে যে আয়োজন করেছে, অর্গানাইজ করেছে, তাদের কাছেও আমি তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বলে আমি খালি একটা জিনিস কথা বলি আমি শেষ করব, কারণ আমি আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল ম্যাডাম যা বলেছেন সেখান থেকে আমি একটা তুলে নিয়েছি যে আমি জাস্ট কয়েকটা লাইন নেহরু পন্ডিতজির ট্রিস্ট উইথ ডেস্টিনি, তার ওনার ওখান থেকে আমি জাস্ট একটা পোর্শন আমি একটু পড়তে চাই, যেটা আমরা আজকে বললাম শ্যামাপ্রসাদ কলেজের তরফ থেকে আমরা একটা সংকল্প নিলাম যে আমরা এখন মানে মানে উইমেন্স এডুকেশন এবং আমরা চেষ্টা করব যাতে করে আমরা করতে পারি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি কথাটা বলছি যে পণ্ডিতজি বলেছিলেন ওনার স্পিচে, that future is not one of ease or resting but of incessant striving, so that we might fulfill the pledges we have so often taken and one we shall take today. The service of India means the service of millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. সুতরাং আমরা এইটা ভাববো না যে যা করবে সরকার থেকেই করবে, আমাদের গ্রাউন্ড লেভেল থেকে, ছাত্রছাত্রীদের থেকে, আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের তরফ থেকে যাদের আমাদের যেখানে সমাজের প্রতি একটা বিরাট দায়িত্ব, সেইটা যেন আমরা সেটা যেন পালন করতে পারি। এই বলেই আজকে আমি আমার কথা শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে আবার।
সবাইকে ধন্যবাদ। তাহলে আমরা প্রোগ্রাম শেষ করব। और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই একটা সুন্দর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য। যাদবজি, আপনি সারা এই যে সূত্রটা ধরে রেখেছিলেন, এর জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকের এই পুরো স্পিরিট এবং এই এন্টায়ার পুরো প্রোগ্রামের যে সূত্রটা আপনি অসাধারণভাবে ধরে রেখেছিলেন এবং প্রত্যেককে আপনি সুযোগ দিয়েছেন বলার। এর জন্য আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ। খুব সুন্দর অনুষ্ঠান হয়েছে এবং প্রত্যেকে এর পিছনে খেটেছেন, প্রত্যেকের যোগদান রয়েছে। আমি সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিই, আমার অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ, শিক্ষাকর্মী বন্ধু এবং ছাত্রছাত্রী প্রত্যেককে। এবং প্রতি বছরই আমরা এরকম মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান কলেজে গিয়ে করব এই আশা রেখে আমাদের আজকে অনুষ্ঠান আমরা শেষ। আরেকটা কথা আমি বলতে চাই, এটা কিন্তু ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিমিং হয়েছিল, তো আমরা ওটাকে একটু ঠিকঠাক করে আমরা চেষ্টা করব যে এইটার লিংকটা আমরা কলেজ ওয়েবসাইটে দিয়ে দেব, যাতে করে সবাই দেখতে পায় আমাদের আজকের। এটা আমাদের একটা নতুন প্রযুক্তিগত নতুন একটা কলেজের দিক থেকে একটা আমাদের নতুন পালক, আমাদের এটা যে প্রযুক্তিগত ভাবেও আমরা উন্নত হলাম। খুব ভালো, খুব ভালো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, बहुत बहुत धन्यवाद। আমাদের নতুন বিষয় যুক্ত হলো আমাদের কলেজের সাথে। हाँ, एक नया तरीका इजाद किया हम लोगों ने कुछ करने का। बहुत अच्छा मैम, आपकी प्रेरणा के लिए, सहयोग के लिए और हर तरह के सपोर्ट के लिए सभी साथियों को। और यंग साथी हमारे जो मिथुन, दामिनी, सुलग्ना, ये इनकी टीम है, वो हमको लगता है कि खंभे की तरह संभाली हुई है। हम लोग जो है टेक्नोलॉजी, थैंक यू। हाँ, तकनीकी रूप से जब लड़खड़ाते हैं तो हम जो इन्हीं 3-4 लोगों को फोन करते हैं, सुलग्ना को, दामिनी को। ये অনলাইন প্ল্যাটফর্মটার জন্য আমরা সুস্মিতা দি, আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল ম্যাম সুস্মিতা দি এবং আমাদের ম্যাম নিবেদিতা দিকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে ওনারা এতবার করে আমাদেরকে উৎসাহ দিয়ে দিয়ে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মটাকে ইউজ করার জন্য, শেখার জন্য বলেছেন। এবং শেষমেশ সুলগ্না, দামিনী এবং আমি তিনজনে মিলে এটা করতে পারছি। কিছু ভুল ত্রুটি হলে আমাদেরকে ক্ষমা করবেন, কারণ আমরাও তো সবাই শিখছি এটাতে, প্ল্যাটফর্মটাকে ব্যবহার করতে। তবে আশা করি আস্তে আস্তে আমরা ভালোভাবে এটাকে কন্ডাক্ট করতে পারবো। खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद सभी के, विशेष धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সবাইকে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ एवरीवन। Thank you. ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ যাদব জি। धन्यवाद मिथुन, वेलकम एंड थैंक यू सो मच। सभी को धन्यवाद। এই ভিডিওটা আমরা একটু এডিট করে দিদি যেমন বললেন আমরা দিয়ে দেবো ওয়েবসাইটে। হ্যাঁ, খুব ভালো ভালো, এটা ঠিকঠাক করে নেবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে লিভ করি।